हमारी डाइस पर 3 खातून हैं, 3 शायरा हैं। ये हमारी डाइस की जो है शोभा नहीं है बल्कि इज्जत है। शबीना अदीब, पता नहीं आपने पहले सुना है कि नहीं सुना है। अगर आपने पहले सुना है तो आप खुश होंगे कि हाँ, शबीना अदीब को दोबारा या तिबारा बुलाया गया। और अगर नहीं सुना है तो आज आप सुन के यहाँ से महजूज होंगे और महसूस करेंगे कि हमने किस बाकमाल शायरा को सुना है। 1996 से पहले मुशायरों की दुनिया में कुछ और शायरात थी, उनका दबदबा हुआ करता था। 96 के बाद जब शबीना अदीब अपनी आवाज़ और अपनी गज़लों के साथ स्टेज पे आई हैं तो ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में छाती चली गई हैं। मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। एक औरत का दर्द, एक औरत की पीड़ा, एक औरत की बेकसी, एक औरत की लाचारी एक औरत ही बयान कर सकती है। और गज़ल और गीत उसके लिए सबसे बड़ा और अच्छा जरिया है। मैं चाहता हूं तालियों को गूंज में कानपुर से तशरीफ लाई हुई शबीना अदीब को यहां पर पेश करना चाहता हूं। आपसे जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पड़ोसी की जेब से अपनी हाथ निकाल कर कुछ तालियां बजाएं। आपके हाथ जो है ठंड नहीं है। इस सरजमीन को सलाम, इस महफिल में बैठे हुए एक शख्स को सलाम जो मेरे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, काबिल एहतराम है। इस मुशायरे में आकर यकीन जानिए, इससे पहले भी कई बार आना हुआ है, बहुत फ़ख्र महसूस होता है। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बहुत ही करम फरमा आदरणीय एच.के. गुप्ता जी का, कि जिन्होंने अदब और साहित्य का एक ऐसा दीपक फिरोजपुर शहर में रोशन किया, जिसकी रोशनी में, जिसकी इस महफिल में आज हम सब मौजूद हैं। तो मेरी आप सबसे इल्तिजा है, गुजारिश है, निवेदन है कि एक बार एच.के. गुप्ता साहब के लिए ज़रूर तालियां बजाएं, क्योंकि सबसे पहली मर्तबा जब इस सरजमीन पर मेरी हाज़िरी हुई थी, मुझे तो वो सन भी याद नहीं है, 20-25 साल हो गए मैं समझती हूँ। और वो जो मोहब्बतें और दुआएं मैं इस सरजमीन से लेकर गई, उसके बाद दुनिया के ना जाने कितने मुल्क देख लिए आपकी दुआओं की बदौलत, आपकी मोहब्बतों की बदौलत। आज मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ आदरणीय गौरव सागर जी का, कि जिन्होंने फिर मुझे याद किया। मेरी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस शख्सियत के नाम मोहनलाल भास्कर, एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जितना लिखा जाए, जितना बोला जाए वो कम होगा। आइए हम खिराज अकीदत के तौर पर कुछ मिसरे उनके लिए पेश करें। सबसे पहले 4 मिसरे पढ़ती हूँ और इजाज़त चाहती हूँ, पेश करती हूँ, मुलाहिज़ा करें। फूल मुरझाता है सुगंध नहीं, फूल मुरझाता है सुगंध नहीं, आप तो खुशबुओं का दरिया है। फूल मुरझाता है सुगंध नहीं, आप तो खुशबुओं का दरिया है। मौत ने आपके बदन को छुआ, मौत ने आपके बदन को छुआ, आप लोगों के दिल में जिंदा है, आप लोगों के दिल में जिंदा है, आप लोगों के दिल में जिंदा है। एक शेर और पढ़ती हूँ, आपने उनको याद किया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा भी कर्तव्य, मेरी भी जिम्मेदारी। हमें आज भी यकीन नहीं होता, गौरव जी को आज भी यकीन नहीं होगा कि हमारे फादर हमारे बीच नहीं हैं। उनकी क्या कैफियत होती है, मैं एक शेर में पढ़ना चाहती हूँ, उससे पहले एक मतला पढ़ती हूँ। रंजिशों में कब इंसान सोगवार रहता है, रंजिशों में कब इंसान सोगवार रहता है। दिल मोहब्बतों में ही बेकरार रहता है,
दिल मोहब्बतों में ही बेकरार रहता है। जहाँ जहाँ तक आप मौजूद हैं, एक शेर पढ़ती हूँ खिराज अकीदत के तौर पर, श्रद्धांजलि के तौर पर। लौट कर नहीं आता कब्र से कोई, लेकिन लौट कर नहीं आता कब्र से कोई, लेकिन प्यार करने वालों को इंतजार रहता है। क्या कहने हैं, वाह, बहुत शुक्रिया। प्यार करने वालों को, प्यार करने वालों को इंतजार रहता है। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी हौसला अफजाई की। जब हौसलामंद लोग सामने बैठे हों तो डरना भी नहीं चाहिए, खौफ भी नहीं तारी होना चाहिए, बल्कि खुशी होना चाहिए कि हम आप लोगों के बीच में हैं। तो इस मुशायरे का जो मकसद है, जो मिशन है, उसके लिए मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ, मुलाहिजा करें, सुने। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए, उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है, मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। क्या कहने, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाहिजा करें 4 मिसरे। जी जी। और हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। क्या कहने, घर, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए गजल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। आपका हुक्म है, मैं पेश करती हूँ 2-3 शेर। मुलाजा करें, उस गजल से पहले 2-3 शेर। जी 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 जी। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, पहली बात जी। तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। शेर पढ़ती हूँ, जिस मन से आप सुन रहे हैं सलाम करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ, शेर पढ़ती हूँ। अब ऐसे भी, लेकिन ऐसे भी क्या कह रहे थे, ऐसे भी नासमझ से दोस्ती क्या करना, कि समझाना पड़ रहा है। एक हो
आपने कुछ ज्यादा ही महसूस कर लिया इसीलिए। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं जमीन हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। तुम फलक हो मैं जमीन हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। क्या कहने। सर ताली बजानी है तो कम से कम ऐसी बजाइए, ऐसा हौसला दीजिए कि मुझे भी लगे कि पूरी तरह से आप सब, बहुत बहुत सलाम, आप सबका बेहद शुक्रिया। अब इसमें क्या है शबीना जी, हाँ। ये गौरव भाई का जो है मैं कहूँगा कि जो सिलेक्शन करते हैं, हाँ। वो कभी आपको बुलाते हैं कभी जौहर भाई को बुलाते हैं। अच्छा। अब आपकी गजल से ये लग रहा है कि दोनों को साथ ही बुलाना पड़ेगा, तब आप ये गजल नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें हमेशा बुलाया है और पिछली बार नहीं आ पाए, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। क्यों नहीं आ पाई, मेरी फ्लाइट छूट गई थी, इस वजह से मैं हाजिर नहीं हो सकी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं शेर पढ़ती हूँ, सुने। एक हो साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ। शेर समाप्त करें। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों। वाह 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 वाह, बहुत क्या शुक्रिया। कहने, क्या कहने हैं, वाह। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। और एक शेर और पढ़ती हूँ, आप सबकी खुसूसी तवज्जो, आप सबका ध्यान चाहती हूँ, देखिएगा। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। वाह वाह, क्या कहने। अब आइए वो गजल सुनाती हूँ जिसके लिए मुझे हुक्म मिला है। मैं आपके हुक्म की तामील, आपके आदेश का पालन और इस गजल के शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, सुने। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ
है गुफ्तगू में अभी मोहब्बत नई नई है। बहुत शुक्रिया। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लबों हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। अभी ना आएगी नींद तुमको अभी न हमको सुकून मिलेगा। अभी ना आएगी नींद तुमको अभी न हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा अभी ये चाहत नई नई है। बहुत आभार। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। बहार का आज पहला दिन है चलो चमन में टहल के आए। बहार का आज पहला दिन है चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें। सर बहुत 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 क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। वो शेर जो पूरी दुनिया तक जहाँ जहाँ अदब और साहित्य के चिराग रोशन है, जहाँ जहाँ मुशायरे और कवि सम्मेलन है, वहाँ वहाँ तक मेरा ये शेर ज़रूर पहुँचा है। मैं आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ और ये शेर पेश करती हूँ। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। क्या कहने। वाह 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 वाह। अब लगा के फिरोजपुर में मुशायरा हो रहा है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खुशबीर भाई जी। सर हाजिर हूँ। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर हमारे मंच का, हमारा अदब और साहित्य का मंच, जब हम कभी कभी अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को मजरूह होते हुए देखते हैं, तब एक शायरा को ऐसा शेर लिखना पड़ता है। मैं आपकी शिरकत चाहती हूँ। नहीं, आपके लिए नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। पहली लाइन, पहली पंक्ति, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में अभी तो शोहरत नहीं। वाह 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 शबीना, वाह, बहुत मेहरबानी। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में अभी तो शोहरत
नई नई है, खामोश लबों हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और गजल का मख्ता पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, जी, जी। देखिएगा, चाय पीते रहिए और ना, मख्ता एक सुनते रहिए। वो- मैं पेश करती हूँ, सुने। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। क्या अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की जमी पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है। क्या कहने, क्या कि कहने। मेरे दिल की जमी पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत अच्छा। मेरे होठों पे मातृशक्ति, हाँ। आप सब मुझे बेपनाह हौसला दे रही है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में ये 4 मिसरे पढ़ती हूँ आप सबकी तरफ से। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। ये माइक भी, ये जिधर से आवाज आ रही है ये भी उधर ही जा रहा है। सही नहीं हो रहा है, ये देखिए पता नहीं। बहरहाल ये बैकग्राउंड ये मोडेरों पे रख रही हूँ, जमी पे कलियां बिछा रही हूँ। क्या बहुत- कहने, बहुत- क्या बहुत कहने, शुक्रिया। क्या कहने। वाह वाह। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमी पे कलियां बिछा रही हूँ। कभी तो आओगे लौट कर तुम, इसीलिए घर सजा रही हूँ। क्या कहने, क्या ये कहने। मुशायरा और मेरा ये गीत महसूस कीजिएगा, भास्कर जी को, और मेरा ये गीत मैं पढ़ रही हूँ, आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ इस गीत पर। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमी पे कलियां बिछा रही हूँ। कभी तो आओगे लौट कर तुम, इसीलिए घर सजा रही हूँ। दिए मुंडेरों, बंद देखिएगा। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत, कभी तो जागेगी याद बनकर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत, कभी तो जागेगी याद बनकर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत। इसीलिए तो हथेलियों पर मैं आज मेहंदी लगा रही हूँ। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमी पे कलियां बिछा रही हूँ। ना मेरी गजलों में तितलियों के हसीन रंगों की दास्तां है, ना शाहजादों
की है कहानी, ना कोई जुगनू ना कहकशां है, ना मेरी गज़लों में तितलियों के हसीन रंगों की दास्तां है, ना शाहज़ादों की है कहानी, ना कोई जुगनू ना कहकशां है। मैं बज़्म में शेरों सुखन में सबको तुम्हारा किस्सा सुना रही हूँ। बहुत शुक्रिया। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ, और ज़मीं के ज़ख्मों को फूल करने घटा भी गिर गिर के आ रही है। मैं दूर तुमसे पड़ी हुई हूँ, ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है। ज़मीं के ज़ख्मों को फूल करने घटा भी गिर गिर के आ रही है। मैं दूर तुमसे पड़ी हुई हूँ, ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है। फ़ज़ा में बरसात हो रही है, मैं आंसुओं में नहा रही हूँ। बहुत शुक्रिया। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ। बतौर ख़ास ये बन के बिना तुम्हारे हयात कैसी, बिना तुम्हारे हयात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी। मेरी तमन्नाएं मर रही हैं कि मैं हूँ एक जिंदा लाश जैसी, बिना तुम्हारे हयात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी। मेरी तमन्नाएं मर रही हैं कि मैं हूँ एक जिंदा लाश जैसी। मैं जिंदगी जी कहाँ रही हूँ, मैं जिंदगी को निभा रही हूँ। दिए फिर से पढ़ूं, आपका आदेश आपका हुक्म है तो मैं पढ़ती हूँ। आदरणीय ने हुक्म दिया है, एक बार जोरदार तालियों से आप भी मुझे आदेशित कर दीजिए ताकि मैं बन आपके हुक्म की तामील पर दोबारा से पेश करूं कि बिना तुम्हारे हयात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी। बिना तुम्हारे हयात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी। मेरी तमन्नाएं मर रही हैं कि मैं हूँ एक जिंदा लाश जैसी। मैं जिंदगी जी कहाँ रही हूँ, मैं जिंदगी को निभा रही हूँ। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ। आखिरी बंद पढ़कर आप सबसे इजाज़त मांगूंगी कि ये क्या ताल्लुक़ है चाहतों का कि मैं ही रोती रहूं हमेशा। ये कैसी रस्में हैं दिल की आखिर के गम अकेले सहूं हमेशा। ये क्या ताल्लुक़ है चाहतों का कि मैं ही रोती रहूं हमेशा। ये कैसी रस्में हैं दिल की आखिर के गम अकेले सहूं हमेशा। कभी तो
मुझे ये लिखो कि मैं तुम्हें याद आ रही हूँ। कभी तो तुम भी मुझे ये लिखो कि मैं तुम्हें याद आ रही हूँ। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियाँ बिछा रही हूँ। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।